हेलो डियर बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना बच्चा पार्टी। चलो ठीक है। तो आज फिर से हम लोग चाल, दूरी और समय, लेकिन आज हम लोगों का है ये एपिसोड नंबर 2। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 2 चलने वाला है डियर, जिसमें हम लोग फिर से 1986 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए थे डियर, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं डियर, अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, चलो फटाफट से क्वेश्चन लेना शुरू करें और उसको फटाफट से करना शुरू करें। ओके बच्चों पार्टी, चलो तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर बच्चा पार्टी, वो पहले आप लोग ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये कोशिश करिए कि सबसे पहले आप अपना बेस्ट ट्राई करें। ओके, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 अब की दूरी, अब यहाँ 480 है तो ये किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, इसके लिए सबसे पहले आप इसकी क्या निकाल लो, सबसे पहले आप इसकी चाल निकाल लो। तो भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो भाई दूरी कितनी है ये बताओ? दूरी है 480 बटे समय कितना है? 8 घंटे। तो भाई 8 एक के 8 और 8 छंग 48, यानी कि कितना आ जाएगा स्पीड? इसकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई इसकी अगर स्पीड यानी कि इसकी चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चा, तो आप हमें बता दो फटाफट से कि भाई ये 2 घंटे में कितना दूर जाएगी। तो ये 2 घंटे में कितना दूर जाएगी? तो भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो भाई चाल कितनी है? 60 है और समय कितना है? 2 घंटा है। तो कितना जाएगी? 120 किलोमीटर। कितना जाएगी? 120 किलोमीटर। तो ये 120 किलोमीटर क्या हो गया? 120 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 मिनट में है ना 1 किलोमीटर की रफ्तार से क्या कह रहा है ये? कुछ तो इसमें गड़बड़ है भाई। 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। इस रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है डियर, कुछ मिसिंग है। अच्छा ऐसा करो, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा इसमें मिसिंग है। ओके डियर, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2013 में 10 फरवरी को पूछा गया था जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी के लिए, जो कि 210 किलोमीटर की दूरी पर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रातः 9:30 पर चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान बी पर कब पहुंचेगी? हाँ भाई बताइए कब पहुंचेगी, बताइए कब पहुंचेगी। भाई जैसे मान लीजिए कि ये स्थान ए है और यहाँ से इसको एक स्थान बी तक जाना है। अगर ए से बी तक जाएगी और इसके बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड भी देख रहे हैं कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई सीधी सी बात है यार कि भाई समय निकाल लो, समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर अगर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितना है? 210 है। चाल कितना है देखो बच्चा पार्टी? चाल है 60, तो इससे भाग कर दो। 1 शून्य कट गया, 3 से काट दो, 3 सते 21 और 3 दूना 6, यानी कि 7/2 घंटा। 7/2 घंटे का मतलब होता है 3.5 घंटा। कितना? 3 घंटा 30 मिनट। अब देखो 3 घंटा 30 मिनट आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि क्या करें कि वो गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगी। तो भाई कब पहुंचेगा मतलब
30 मिनट पर वो चली थी। अब इसमें 3 30 और जोड़ दो। जब 3 30 और जोड़ोगे तो 30 30 60 और 60 पे यहाँ पे 0 लिखा जाता है। 1 घंटे का कैरी मिल गया आपको, 1 घंटा इसमें जोड़ दो तो 9 3 12 ऐसे हो गया और एक और हो गया, यानी कि 1 बजे दोपहर को पहुँचेगी। कितने बजे पहुँचेगी? 1 बजे दोपहर, है ना, दोपहर बाद 1 बजे। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये भी ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको बेसिक्स याद रखना होगा। और बेसिक्स क्या है? वो बेसिक्स है चाल, दूरी और समय निकालना। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अगर इतनी सी बेसिक जानकारी आपको है डियर बच्चा पार्टी, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना हो। आओ चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या करा, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 3:30 पर दोपहर बाद चलकर एक अन्य स्टेशन पर 135 किलोमीटर की दूरी पर 8 बजे, है ना, 8 बजे रात्रि को पहुंचती है। तो उसकी चाल कितनी थी? अब बताओ, इतना प्यारा क्वेश्चन है। और देख रहे हो 2017 को 8 जनवरी को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भाई क्या करोगे इसमें बताओ। पहली बात तो ये देखो, जब ये 8 बजे रात में पहुंच रहा है और चला कितने बजे था? 3:30 पर। तो भाई 8 में से 3:30 आप घटाइए पहले, देखिए कि कितना घंटा, देखिए कितना घंटा लगा, कितना घंटा लगा। देखिए तो यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि 1 घंटा आपने कैरी लिया है। तो यहाँ 7 में से जब 3 गया तो 4.5 घंटा लगा। कितना लगा? 4 सही 1/2 घंटा लगा। अब 4 सही 1/2 घंटे का मतलब 4 दूना 8 1 9/2 घंटा। अब तुम्हें चाल निकालना है और दूरी कितना है? दूरी है तुम्हारी 135। तो भाई कर दो, कितना आसान है, बहुत आसान है कि भाई चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 135 और समय कितना है? 9/2। तो 9/2। अब बटे का बटे होता है तो बटा कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो आप इसको ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए। अब 9 से इसको काटिएगा, 9 से कटेगा क्या? ये 9 से कटेगा, 9 1 के 9 4, हाँ कट जाएगा। 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 4 9 5 45, यानी 15 दूना 30, कितना रहा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, हाँ यहाँ पे है, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी आपका आंसर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके चलो आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2013 में 10 फरवरी को पूछा गया था। यानी कि ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये तो पक्का नहीं है, लेकिन आने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस की, इसी टाइप के क्वेश्चंस की। ओके, यहाँ पे देखो, एक बस 40 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति एक समान रहती है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो भाई सबसे पहले आप ये करो कि इसकी चाल निकाल लो। इसकी क्या निकाल लो? इसकी चाल निकाल लो। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 36 और समय कितना है? 40 मिनट। तो याद रखिएगा ये जो 40 मिनट है, 40 मिनट को आप पहले घंटे में बदल लीजिए। तो 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, ये गया, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कितना घंटा आ गया? 2/3। तो जब 2/3 आ गया तो आप यहाँ पे जहाँ 40/60 लिखने वाले थे, आप यहाँ पे 2/3 लिख दीजिए। और बटे का बटे होता है तो जानते हो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाता है? ये ऊपर चला जाता है। यानी कि 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 से काटो, 2 1 का नाम 2, 2 18 बार जाएगा, 18 दूना और 18 3 54। अब ये तो 54 क्या आ गया? 54 आ गया आपका डियर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। अब देखो 2 घंटे में वो कितना दूर जाएगा? तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? चाल आपकी है 54 और समय कितना है बच्चा पार्टी? बोल दो, समय 2 घंटा। तो 54 गुणे 2 बराबर 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर। तो देखो कोई आंसर मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल मिल रहा है। तो इसी तरीके से इतने प्यार से हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाँ,
अब देखिए, ये देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए 2014 में 8 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, 8 फरवरी को 2014 में पूछा गया। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा होती है। इधर देखिए, एक 200 मीटर लंबी एक गाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में पार करेगी। तो भाई कितना कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। अब देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये मीटर में दिया गया है। एक बात जो आप ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया गया है ट्रेन की लंबाई, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसका मतलब ये है माय डियर कि सबसे पहले आप क्या करिए, इस किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो आपको इतना पता है कि जब भी कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो यानी कि आप इसको भी कर लीजिए, 60 गुणे 5/18। चलिए 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 दहम्मा 60, यानी 10 पचे 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या इसकी चाल आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, समय। तो आज ही हमने आप लोगों को सिखाया है, यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, कि जब कभी किसी रेलगाड़ी को खंभे को पार करना होता है तो वहाँ पे दूरी क्या होती है, वहाँ पे दूरी इसी ट्रेन की लंबाई होती है। तो अब यहाँ पे जो समय आप निकालिएगा वो समय क्या होगा, समय बराबर होगा डियर बच्चा पार्टी दूरी बटे चाल। और दूरी कैसे होगी भाई, दूरी होगी क्या, यही 200 मीटर, तो 200 मीटर, और बटे चाल क्या होगी, चाल यही जो अभी आपने निकाला 50/3, तो 50/3, तो 3 भाई बटे का बटे है तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक शून्य यहाँ से गया, एक शून्य यहाँ से, 5 1 के 5, 5 चौके 20, तो 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है डियर, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भाई समय निकालना है तो दूरी बटे चाल करना होगा। तो भाई दूरी कौन सी रखेंगे, तो जैसे ये कोई एक पिलर था ना, ये एक खंभा था। अब मानो कोई रेलगाड़ी आएगी तो भाई यहाँ से जब चलना शुरू करेगी तो जब रेलगाड़ी ऐसे पहुँच जाएगी तभी तो पार करेगी ना। तो इसका मतलब इस ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इसमें आपका 12 सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो 2014 में कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना बात समझ के चलिए कि आपको दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको धड़ल्ले से आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग देसी कक्षा वाले चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोज़ या नवोदय अकेडमी के है ना क्लासरूम में ऐसी प्रैक्टिस ज़बरदस्त कर रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस डेली आप ऐसे बने रहिए, डेली आप आधा घंटा 1 घंटा आप दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को दीजिए। बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आओ, एक व्यक्ति 600 मीटर एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो देखो, पहली बात तो ये मीटर में दिया गया है, और ये मिनट में दिया गया है। तो एक काम ये करो, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है ना, यानी कि चाल आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप ये देखिए कि चाल को निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि दूरी आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए, और समय आपका घंटे में होना चाहिए। तो देखो 600 मीटर दिया गया है, 600 मीटर दिया गया है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना होगा बच्चा पार्टी, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, 600 को 1000 से भाग कर दोगे, तो ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ये 0, और इसको 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया, 3/5 किलोमीटर। और ये मिनट में दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। तो आप इसको भी क्या करो, आप इसको घंटे में बदल लो। तो 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/60, यानी 60 से भाग, तो 5 1 के 5 और 5 बरहियम 60, यानी 1/12 घंटा आ जाएगा। चलो फटाफट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 3/5, और बटा कितना हो जाएगा, 1/12। तो बटे का बटे कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 12 / 5 × 1 हो जाएगा।
तो बोलो कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36 और 36/5। तो अब भाग करो, 5 से काटो, 5 सते 35 और 1 और 5 दूना 10 यानी 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 7.2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब यही 7.2 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर जो बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम पेन बदल के फिर से समझा दे रहे हैं। इधर देखिए, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये दूरी है, ये समय है, तो यानी कि दूरी में समय से भाग करना है। तो दूरी कितनी है, 3/5। भाग करना है, भाग करना है, ये भाग का निशान होता है। भागे कितना, 1/12। अब आप सारे लोग जानते हो कि भिन्न में भाग नहीं होता है, पलट के गुणा होता है। तो ऐसे भी कर लो, 3/5 गुणे 12/1। तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 और 36/5। तो 36/5 करोगे तो 5 से काटोगे, 5 सते 35। अब पहाड़ा नहीं जाएगा एक में, तो दशमलव लगाओगे तो है ना, एक के आगे 0 बढ़ जाएगा। तो 5 सते 35 हो गया था, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 7.2 आपका आंसर आ गया। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको थोड़ा सा किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना था, जबकि दूरी आपको मीटर में दी गई थी और समय आपको मिनट में दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा, है नहीं बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक गाड़ी है जो कि 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन से 1:45 पर, ये यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 1:45 है। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर, है ना। 1:45 पर चलती है और 168 किलोमीटर की दूरी है ना की दूरी पर दूसरे स्टेशन पर यह कितने बजे पहुँचेगी। तो भाई 1:45 पर ये चली है और उसकी चाल कितनी है, देख रहे हो, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले ये देख लो भाई समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, अब तो यार तुमको आदत पड़ गई होगी कि समय बराबर होता है दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, देखो 168 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है, 96 है। तो देखो कितनी बार पहाड़ा जाएगा, देखो कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 96 से 168 में जाएगा पहाड़ा क्या। अच्छा ऐसा करो, इसको 2 से ही काटो, चलो एकदम छोटी छोटी, 2 8 16 और 2 चौके 8, इसको भी 2 से काटो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो। चलो छोटे छोटे ही काटो, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो। तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और फिर इसको 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 यानी 42/23। कितना आ गया, 42/23। सही काटा तो गया है ना। अरे भाई 4 से काटते तो 4 चौके 16 हो जाता, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 4 से काटे तो 4 दूना 8। ओहो, यहाँ पे 4 आएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि भाई 4 दूना 8 और 1 गया तो 4 चौके 16। अब भाई ना अभी तो और ये कर सकता, 8 से काटो या 6 से काट दो, 6 सते 42 और 6 चौके 24 यानी 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। तो 7/4 घंटे का क्या मतलब हुआ, 7 में जब 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 एकन्नम 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दशमलव लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ा, फिर 4 सते 28, 4 सते 28 और 28 के बाद 2 तो 4 पंचे 20। तो 1.75 घंटा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 1.75 का मतलब ये हो गया डियर कि 1 घंटा और ये कितना है, ये है 2/3 भाग है। अरे भाई 0.75 कितना होता है, 2/3/4 भाग होता है, 3/4 भाग। तो 60 मिनट का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 घंटा 45 मिनट। अब इसमें 1 घंटा 45 मिनट जोड़ दो, जब 1 घंटा 45 मिनट जोड़ोगे इसमें तो 45 45 90, अब 60 से 90 कितना ज़्यादा है, 30, 1 घंटा बढ़ गया तो 2 1 3 और 1 4, यानी कि वो जाके पहुँचेगा 4:30 बजे। कितना, कुछ गड़बड़ी हुई है लगता है, 45 45 कितना होता है 90, तो 60 30 90, यहाँ पे 30 हो जाएगा, हाँ ठीक है। और 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका बच्चा पार्टी,
यहाँ पे 1:45 है ना, तो 1:45 में जब आप 1 घंटा 45 मिनट और जोड़िएगा तो ये आपका 4.5 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4.5, लेकिन यहाँ पे केवल 4 दे रहा है। अच्छा एक काम करो, फटाफट से हम लोग इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, देख लो, क्योंकि हो सकता है कहीं गलती हो गई हो। आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप समय निकालो, अब की बार फटाफट से कर लेते हैं। तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल, तो 168 बटे चाल कितना है? 96। तो इसको आप सीधे 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 दूना 8, और इसको भी 4 से काटो, कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 6 सते 42 और 6 चौके 24, यानी कि ये कहीं ना कहीं से आ गया 7/4, 7/4 घंटा। अब एक काम करो, 7/4 घंटा को तो मिनट में बदल लो। चलो काम है ख़त्म करो। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो 4 1 के 4, 15 चौके 60, और 15 सत्ते कितना होता है? 105। 15 सत्ते कितना होता है? 105 का मतलब हो गया कितना? 1 घंटा और कितना मिनट? 1 घंटा 45 मिनट। अरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट और 45 और जोड़ दो तो 5 और 6 4 10, 105 नहीं आ गया? तो 1 घंटा 45 मिनट ये आपका आ रहा है। और यहाँ पे देखो 1:45 पे निकला था, तो 1:45 पे अगर ये निकला था तो और उसके बाद 1:45 इसमें और जोड़ दो, तो 45 कितना होता है? 90। लेकिन 60 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो भाई 1 घंटा बढ़ गया, तो 1 1 2 1 3, 3.5 आएगा भाई, 3.5। सॉरी ब्रो, यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो 3.5 आएगा आपका आंसर। वेरी नाइस वेरी नाइस। कितना आएगा? 3.5, यानी 3.5 बजे, है ना? 3.5 बजे, वो भी कब? दोपहर में, 3.5 बजे दोपहर में। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था? ओहो, यहाँ पे हम लोगों ने 2:45 ले लिया था, यही गलती किया था। ठीक है, तो हाँ, इस तरह से गलती भी हो सकती है, इसलिए गलती अगर हो गई हो तो सुधार करने के लिए भी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? हम लोगों के पास दिमाग होना चाहिए। तो भाई दिमाग कैसे लगेगा? जब दिमाग हम लोगों के पास तभी लगेगा जब हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे। ओके, तो इसीलिए ढेर सारी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये 15 को, है ना, 2015 में 11 अप्रैल को पूछा गया था। तो देखो हम लोग करीब आ रहे हैं, 2022 के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। तो चलो देखो बच्चा पार्टी, एक कार है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, भाई कितना सिंपल है यार। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी से। दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है? समय। तो चाल कितना है? 120 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे में, तो भाई कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 12 चौके 48, एक जीरो बढ़ा दो, 480 किलोमीटर आ जाएगा। और क्या, अब उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? तो 480 आ जाएगा। देखो कहीं आ रहा है, ये आ रहा है डी फॉर डेली, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल। तो डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन को बिल्कुल इंजॉय किया होगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 2015 में ये भी पूछा गया था, 7 फरवरी को पूछा गया था। क्या कह रहा है? बस ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। बस ए से बी तक की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? ले, अब क्या होगा? ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। तो ए से बी तक की दूरी कितने घंटों में तय किया? अरे भाई समय नहीं निकाल पाएंगे। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर अगर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितनी है? 350। समय और चाल कितना है? 75। चलो काटो पीटो। किससे काटेंगे बताओ? तुम ही बता दो, उसी से काट दें। अच्छा 5 से काट दें। चलो 5 7 35, 5 से इसको काट दो। 5 1 9 5, 5 हम 25। फिर से काटो। चलो अब की बार किससे काट दें? जिससे कहो उसी से काट दें। चलो 5 से काट दें फिर से। चलो 5 1 9 5, 2 5 चौके 20, और इसको काटे 5 तिया 15, यानी 14/3 घंटा। 14/3 घंटे का मतलब 3 चौके 12, 2/3। ये कैसे आया? ये नहीं समझ में आता। इधर देखो
3 से भाग करो 14 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, नीचे कितना आया 2, तो यही लिखा जाता है 4 सही 2/3, तो यही आ जाएगा 4 सही 2/3। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है नहीं। तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है डियर, जो कि आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो कि 15 फरवरी को पूछा गया था नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, वो क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, एक विद्यार्थी ने 2 सही 1/4 घंटे में, एक विद्यार्थी ने 2 सही 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी चाल जो है ना, तो उसकी प्रति घंटा चाल क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, फिर से वही बात। और ये भी देखो, ये 2016 में 9 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन था, यानी इतने लल्लू छाप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो चाल बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 18 किलोमीटर। समय कितना है, देखो 2 सही 1/4, इधर देखो 2 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 2 चौके 8, 1 9/4, तो इसको कर दो 9/4। अब सारे लोग जानते हो कि भाई बटे का बटे होता है, तो ये बटा कहाँ चला जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। 4 यहाँ लिख दो, 9 1 के 9 और 9 दूना 18, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये 8 किलोमीटर आ गया। क्या आ गया, 8 किलोमीटर। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा पार्टी, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से आपने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। और चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि 2017। अब देखो बच्चा पार्टी, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। कल हम लोग जो है अपनी जर्नी शुरू किए थे, और कल हम लोग लगभग 2005 तक के क्वेश्चन को किया था, और आज हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ तक, 2017। यानी कि कल यानी कि एपिसोड नंबर 3 में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 2022 तक के क्वेश्चन कर डालेंगे। और उसके बाद जो 2 लेक्चर और रहेगा, उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, यानी कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, हाँ तो बिल्कुल आप ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए। देसी कक्षा के चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, जिससे कि आप और आपका दोस्त दोनों एक साथ जाएं नवोदय विद्यालय। ओके, हाँ तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं तो ये चाहूँगा कि ये लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद यार क्या करो, पढ़ने के बाद आप सबसे पहले खुद आंसर करो, उसके बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन सा बच्चा हमारा देता है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देगा, उसका नाम हम अगली वीडियो में सबसे पहले लेंगे। और उन बच्चों का नाम है ना, अपना नाम लेना, और उसके बाद आप अपना आंसर बताना, ठीक है। हाँ तो भाई पहले ही करना, लेकिन हाँ बाद में अगर आप करते हैं तो वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये वीडियो लाइव होने वाली है, और लाइव होते ही ये वीडियो हम आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, और उन बच्चों का नाम अगली वीडियो में हम सबसे पहले लेंगे जो बच्चे आंसर दिए रहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो 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 अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से एक अन्य स्टेशन जो कि 375 किलोमीटर की दूरी पर है, कितने, 375 किलोमीटर की दूरी पर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11:30 यानी सुबह वाली 11:30, ओके, पूर्वाह्न लिखा है, AM चलती है। वह गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। अब बोलो बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप देखिए ये आपको दूरी दी गई है, और आपकी जो गाड़ी है वो कितने बजे चली है, 11:30 पर, सुबह वाले 11:30 पे चली है। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये कितना समय लेगी, तो भाई समय बराबर होता है बच्चा दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है मेरे बच्चे, बता दो जल्दी से, 375, और चाल कितना है बोलो जल्दी से, 75। फटाफट से चलो, फटाफट से इसको सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। चलो काटो इसको, कैसे काटेंगे, चलो 5 से काट दें, चलो 5 से ही काट दो। 5 सते 35, 2 5 पंचे 25, और 5 से जब इसको काटोगे तो 5 एकन्ने 5, 5
पच हम 25 यानी 5 बार, और 15 से 75 कटेगा, 15 एक के 15, 15 चौके 60, 15 पचे 75 यानी कितना घंटे आया, 5 घंटे। अब देखो बच्चा पार्टी, ये कितने बजे चली थी, ये चली थी 11 बजकर यानी 11:30 बजे। अब इसमें 5 घंटा जोड़ो, अब इसमें 5 घंटा जोड़ो, कितना हो जाएगा, 11:30 के बाद 5, 12:30, 1:30, अरे मतलब 1:30, 1:30 के बाद 2:30, 3:30, 4:30 यानी कि कितना बजे, 4 सही 1/2 बजे। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे देखो 11:30। अब इसमें आप कितना जोड़ोगे, 5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 30 नीचे आ जाएगा। अब 11/4 कितना होता है, 11/4 वैसे तो होता है कितना, 11/4 16 होता है, लेकिन 16 को क्या कहते हैं, 12 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो 4 यानी कि 4:30 बजे। और 4:30 को आप कैसे लिखते हो, 4:30 को आप 4 सही 1/2 भी तो लिखते हो। तो 4 सही 1/2 क्या, दोपहर के बाद, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बच्चा पार्टी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से आज के इस लाइव सेशन को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए डेली 9 से 10 नहीं 8 से 9 ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप डेली 8 बजे देसी कक्षा के इस चैनल पे आ जाया करिए। आपको 8 से 9 बजे के बीच में आपको प्यारा सा लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप लाइव क्लास में चले आएंगे। और डेली अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना बच्चा पार्टी, तो पक्का आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अब यहीं इस क्लास को क्लोज अप करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और मिलते हैं नए वाले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।